क्या कहेंगे? हाँ, बस घर से ही परेशान हमारी जुंगी नहीं रही, बच्चों का रोजगार। क्या कहेंगी सरकार के लिए? यहाँ बच्चों का काम धाम नहीं, सब कुछ नहीं तो कहा जाए। नेताओं के बातें गलत है, नोट दे के उन्होंने वोट ले लिए, हमारे लोग के गरीबों के वोट काट दिए। हम कभी नहीं सोचा था जी, अब तो रोना ही आ रहा है बस खाली। अब क्या करें, बस खाली आंखों में आंसू नहीं है। पहली बार है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जो हमारे ही घर से हमें निकाला जा रहा है और हमें सांप घेवड़ा भेजा जा रहा है, जहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई खास फैसिलिटी नहीं है। सरकार पे इस बात पे मतलब कि जो जितने भी लोग यहाँ पे बेसहारा हैं, कुछ औरतें ऐसे भी हैं जो विधवा हैं, इनके घर में खाने को नहीं है, जो 6 से 5 किलोमीटर के दायरे में जाती हैं काम करने के लिए, वो साप्ताहिक घेवरा से आएंगी यहाँ 40 किलोमीटर दूर अपने 4 बच्चों को छोड़कर, छोटे छोटे बच्चे उनको छोड़कर वहाँ से वो यहाँ आएंगी बर्तन धोने के लिए। उनको सिर्फ तनख्वाह मिलती है 6,000 रुपये। हम तो चाहते ही यहाँ लोगों ने घरों में घुस के टेबलों में बैठ बैठ के नोट लेके वोट लिए। और जब चुनाव थे परवेश वर्मा लगातार यहाँ आते थे, क्या कहते थे वो? जी, उन्होंने बोला जहाँ झुग्गी होगी वहीं मकान होगा, पूरा वादा किया, मंदिर में कसम खाई, सब चीज करके गए थे। मंदिर में बैठकर कसम भी खाई जी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, चाहे क्राइम हो या फिर लोगों के घर उजड़ रहे हो या किसी के बच्चा खो गया हो या फिर कोई भी अपराध हो दिल्ली में, मैं आप तक पहुंचाती हूँ खबर। इस वक्त मैं बीआर कैंप में मौजूद हूँ, जो पीएम आवास के बिल्कुल सामने है। यहाँ के जो सांसद हैं वो परवेश वर्मा है। मैं आपको बता दूं, अभी कुछ हाल ही फिलहाल में रेखा गुप्ता का एक बयान सामने आया था, दिल्ली की मुख्यमंत्री का, कि जिसकी जहां झुग्गियां हैं वहीं रहेंगी, जिसके जहां घर हैं वहीं रहेंगे, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, सबका पक्का किया जाएगा। लेकिन ऐसा ही वादा एक परवेश वर्मा ने भी कहा था जब चुनाव से पहले यहाँ के लोगों से यहाँ बैठते थे, यहाँ पर चाय पीते थे, लोगों के हाथों की, लोगों से ऐसा मेल जोल बना रखा था, दोस्ती यारी। आपकी झुग्गियों को कहीं जाने नहीं देंगे, आपके घरों को कहीं मिटने नहीं देंगे। लेकिन आज चाहे 90 साल की अम्मा हो या फिर 24-25 साल की महिलाएं हो या बच्चे हो, आज सब बेघर होने पर आमादा हैं। 15 दिन का नोटिस मिल चुका है कि यहाँ की झुग्गियों को खाली कर दो, क्योंकि ये तोड़ी ही जाएंगी, बुलडोजर एक्शन होगा। मैं सबसे पहले अम्मा आपसे बात करना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? क्या नेताओं के वादे जो हैं आज गलत है? नेताओं के बातें गलत है, नोट दे के उन्होंने वोट ले लिए, हमारे लोग के गरीबों के वोट काट दिए, हम वहां तक पहुंच भी नहीं पाए। और उन्होंने यही वादा किया था जहाँ झुकी हुई मकान, जहाँ झुकी हुई मकान। आज वो कहाँ गई वादे और उनकी बातें? लेकिन अम्मा यहाँ आपकी गलती नहीं है। आपने कहा पैसे देके वोट खरीद लिया, आपने बेच दिया अपने वोट। इतनी कीमती चीज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको एक ऐसी ताकत दी थी, उसको ही बेच दिया आपने। हम क्यों बेचते? हम तो चाहते ही थे यहाँ लोगों ने घरों में घुस के टेबलों में बैठ बैठ के नोट लेके वोट लिए। आप रो रहे हैं, घर उजड़ने का दर्द मैं समझ सकती हूँ। आज कई जगहों पर महिलाएं सड़कों पर बैठी, सड़कों पे बैठे हैं बेटा। ये अटैक पड़ा है, जब से ऑपरेशन हुआ है हम पैर से चल नहीं सकते। नहीं मंदिर कोई दूर नहीं, दौड़ के भाग के चले जाते तुम लोग के दर्शन करने के लिए, दूर बैठे। क्या कहेंगे? बस घर से ही परेशान हमारी जुंगी नहीं रही, बच्चों का रोजगार। क्या कहेंगी सरकार के लिए? यहाँ बच्चों का काम धाम नहीं, सब कुछ नहीं तो कहा जाए। जो कल तक नेता आपसे वादा कर रहे थे कि आपके घर सलामत रहेंगे, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है, और आज वो नेता क्या यहाँ आकर झांक रहे हैं? कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आ रहा जी। सब अपने अपने, हम गए भी है तो ने हमें तो मना ही कर दिया जिनको, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक नारा रहा करता था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ जी, ये तो है, आते थे बोलते थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान। और आज जहाँ झुग्गी वहीं बुलडोजर, यही है, जहाँ झुग्गी वहीं मैदान, यही चाहते हैं वो। हमारे बच्चे देखो, ये छोटा बच्चा है, वो बेटी है, यहीं पास में पढ़ते हैं, अब वहाँ पे कहाँ पे डालेंगे? 5वीं तक स्कूल है, वो बेटी 8वीं में हैगी। कितने सालों से रह रहे आप यहाँ? हमारे बाप दादा की पैदाइश है,
सोचिए कितने पुराने हैं। और जब चुनाव थे परवेश वर्मा लगातार यहाँ आते थे, क्या कहते थे वो? हाँ जी, उन्होंने बोला जहाँ झुग्गी होगी वहीं मकान होगा। पूरा वादा किया, मंदिर में कसम खाई, सब चीज करके गए थे। मंदिर में बैठकर कसम भी खाई। जी बिल्कुल, लोग सही कहते हैं कि जब मतलब होता है तो वही नेता हाथ भी जोड़ते हैं, पैर भी छूते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो पहचानने से इनकार कर देते हैं। जी, यही हुआ है हमारे साथ, धोखा हुआ है हमारे साथ, तो और कुछ नहीं हुआ। अब अगर झुग्गियां टूट जाती हैं तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? घेवरा भेज रहे हैं बच्चों का, जहाँ हमारी सुविधा होगी, जहाँ रोजी रोजगार होगी, हम वहीं जाएंगे ना, वहाँ किस लिए जाएंगे? जब खाने को ही नहीं होगा, हम अपने बच्चों को खिला नहीं पाएंगे। अगर 500 रुपए दिहाड़ी में काम करते हैं, वहां से हम 45 किलोमीटर यहाँ अप डाउन करेंगे, तो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे और हम इनको क्या एजुकेशन देंगे? ये बताइए आप। ये तो अंग्रेजों वाला सिस्टम नहीं लग रहा है कि ये तो आ गया है, जैसे पहले गुलामों की जिंदगी हो रही थी, वही जिंदगी दोबारा आ रही है। पहले अंग्रेजों के उससे थे, अभी इन सरकारों के उससे हैं। जो वो बोलेंगे वही हम करेंगे। ऐसा माहौल कभी आपने पहले कहीं देखा कि इस तरीके से जो भगाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, लोगों की बिना मर्जी के उनको कहीं भी भेज दिया जा रहा है, बसे बसाए घरों को उजाड़ा जा रहा है? जी नहीं, ऐसा माहौल तो हमने आज तक कभी देखा नहीं और ना हमारे सामने आज तक हुआ है। ये पहली बार है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जो हमें हमारे ही घर से हमें निकाला जा रहा है और हमें सावधा घेवरा भेजा जा रहा है, जहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई खास फैसिलिटी नहीं है। बस वहाँ 5वीं तक का स्कूल है और बाकी इसके अलावा कोई ऐसा कुछ नहीं है जो हम वहाँ जाके खुश हों। हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमें यहीं कहीं 5 किलो या 10 किलोमीटर के दायरे में हमें यहाँ मकान क्योंकि दे। आसपास हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जी सुविधाएं हैं। हाँ, यहाँ लेकिन जहाँ आप जा रहे हैं वो सुविधाएं वहाँ उपलब्ध नहीं, हैं? वहाँ पर नहीं है मैम, वहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ आज जो मकान के मालिक हैं, जो सदियों से यहाँ रह रहे हैं, अपने पिता के जमाने के, आप कह रहे हैं कि कई सालों से यहाँ जी पर मैं हैं। तो कई सालों से यहाँ रही हूँ, 70 साल तो हो गए होंगे, 70-80 साल। हमारे माँ बाप भी यहीं रहते थे, हम पैदा भी यहीं हुए। तो आपकी कोई मर्जी नहीं चल रही है? नहीं, हमारी मर्जी नहीं चल रही, तो इसलिए हम सरकार से खुद अपील करना चाहते हैं कि वो हमें यहीं कहीं दे दें आसपास, जो हमें सारी सुविधा मिल जाए, हमें हॉस्पिटल, स्कूल, इन सब चीजों से हम नजदीक ही रहेंगे, तो हमें ऐसी सुविधा दे। हम मैम, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी। देखिए, इससे पहले भी हम यहाँ आए थे तो बड़ा हंगामा हो गया था, लोग कह रहे थे कि मीडिया से बात भी नहीं करनी है। अब मीडिया को हम बताएंगे जब भी तो हमारी आगे की सिचुएशन होगी, कुछ भी हम उनको बाहर पता भी तो चलेगा लोगों को कि हमारे साथ में हो क्या रहा है। एक्चुअली क्या है, मेन बात है क्लब में, ये दिल्ली रेस क्लब में मेरे हस्बैंड खुद जॉब करते हैं। अगर मैं अपने बच्चों को, 2 बच्चे हैं मेरे, अगर मैं मेरे हस्बैंड का रोजगार ही नहीं होगा तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी और क्या पढ़ाऊंगी। और फिर मेन बात है, जहाँ ये दे रहे हैं सावरा घेवरा में, वहाँ कोई कन्वेंट नहीं है। अगर कोई हमारे भाई का, घर में से किसी का भी मर्डर होता है, उस चीज का जिम्मेदार सरकार होगी? ये बताइए। और मैं ये चाहती हूँ कि मतलब हमें 5 किलो के मतलब दायरे में दिया जाए। अच्छा, ये बताइए मुझे, आपने देखा होगा, लग रहा है कि सरकार आपकी बात मानेगी। आपने क्योंकि देखा होगा रेखा गुप्ता की खुद की विधानसभा की महिलाएं रोड पर बैठी हैं। अरे मेन बात एक्चुअली क्या है कि सरकार उन्हीं की है, सब चीज उन्हीं की है, वो तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हम लोग केस लड़के भी हम अपने मतलब अपने घर को घर से बेघर करा जा रहा है। हमें बताओ हम क्या करें इस चीज के लिए? सरकार को हमारे अंटर में बोलना चाहिए ना। गरीबों को घर से बेघर कर रही है। वोट मांगने के टाइम पे तो यूं कहते हैं माता बहने वोट दे दो, वोट भी दे दिया, अब हमें घर से बेघर क्यों कर रहे हैं? इस चीज का सरकार को मतलब हमें हमारे साथ वो होना चाहिए ना, मतलब हमारी सुनवाई तो करनी चाहिए ना, कुछ तो करना चाहिए। कितने साल पुरानी झुग्गियां होंगी? ये हमारे माँ बाप, मैं 26 मेरी एज हो रही है, मेरे 3 बच्चे भी हैं, है ना, क्या कहते हैं, उससे पहले से मेरे अंग्रेजों के समय। जी। देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे कहा ना, ब्रिटिश के समय से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। कोई ऐसी समस्या कभी नहीं थी, ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा या एक समय ऐसा आएगा कि हमें अपने घरों से बेघर होना पड़ेगा। लेकिन आज जहाँ सरकार भेज रही है वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कोई कन्वेंस या फिर कोई भी ऐसा स्कूल, हॉस्पिटल, आसपास का एरिया, कुछ भी ऐसी सुविधाएं नहीं है जहाँ जाकर ये लोग अपना इलाज करा सके। अब इतनी बड़ी बात सामने आई है कि अगर हमारे घर में से किसी का मर्डर हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, जिस तरह का वो एरिया है। मैं लगातार लोगों से बातचीत कर रही हूँ क्योंकि अम्मा भी यहाँ पर खड़ी है, कई बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर हैं। सबसे ज्यादा दुख जो है आप लोगों को है। हाँ, मुझे दुख है, सब चीज की परेशानी है, क्या कहना है। कितने समय से रह रहे हैं? यहीं से
60 साल 60 साल हो गए। अब इतनी मैं परेशान हूँ बहुत ज्यादा, क्या कहें, मेरे कोई भी नहीं है। आपके आगे पीछे कोई नहीं है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, क्या करूँ। बिहार कैंप का ये मंदिर, मैं आपको बता दूं, ये सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा, ये 1997 का बना मंदिर है। इतना इतना पुराना मंदिर, आज इसे भी तोड़ने की बात की जा रही है। मैं आपसे बात करना चाहूंगी, मैम क्या कहना चाहेंगी, इतनी पुराने मंदिर तक को यहाँ पर लोग मस्जिद और दरगाह टूटते थे तो कई लोग खुश हुआ करते थे। नहीं, खुश होना तो नहीं। नहीं, खुश धर्म की बात है। हाँ, और आज मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, अब मंदिर भी सुनाई में आ रही है, मंदिर भी टूटने की हो रही है, तो अब उसके लिए क्या बोला जाए, है ना। मंदिर तो धर्म की है ना, भगवान की चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या दरगाह हो। प्रतिष्ठित मूर्ति है ये सारा का, बहुत सारा पुराना है, कितने साल, बहुत साल पुराना। जो लोग यहाँ बैठे हैं तो यही पूजा पाठ सब कुछ, शादी ब्याह हर चीज यही होती रहती थी। अब मंदिर भी टूटने को सुनाई में आ रही है, अब उससे हम क्या बोल सकते हैं ना, आगे के कोई जवाब नहीं है। घरों को उजाड़ा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, दरगाहों को तोड़ा जा रहा है। ये हो क्या रहा है देश में? आज हर कोई परेशान है, आज हर कोई रोड पर बैठा है, महिलाओं की आंखें नम है, सोच रही है मैं अपने बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ। एक सबसे बड़ी अहम बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जिन फ्लैटों में इन्हें भेजा जा रहा है, उन फ्लैटों की ये रंगाई पुताई तक नहीं कर सकते, ये उन फ्लैट में कील नहीं घुसा सकते, उन फ्लैटों में किसी को किराएदार नहीं रख सकते, और अब 20 साल तक कहीं और ज़मीन नहीं ले सकते, क्योंकि आधार कार्ड तो लिंक है, सारा कंप्यूटराइज है, तो सब कुछ सामने आ जाएगा। क्या कहना चाहिए? ये रेस्ट कोर्स की जो ज़मीन है, अब बिहार कैंप कहते हैं, आज सारे घर उजड़ने की कगार पर है। कगार पे इस बात पे मतलब कि जो जितने भी लोग यहाँ पे बेसहारा हैं, कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो विधवा हैं, इनके घर में खाने को नहीं है, जो 6 से 5 किलोमीटर के दायरे में जाती हैं काम करने के लिए, वो साप्ताहिक घेवरा से आएंगी यहाँ 40 किलोमीटर दूर, अपने 3-4 बच्चों को छोड़कर, छोटे छोटे बच्चे उनको छोड़कर वहाँ से वो यहाँ आएंगे बर्तन धोने के लिए। उनको सिर्फ तनख्वाह मिलती है 6,000 रुपये। मेरे यहाँ सब्जी की दुकान है, मैं बस 6-7 साल से यहाँ सब्जी बेच रहा हूँ। मेरे पे काफ़ी सारे लोग आते हैं जो सब्जियाँ भी उधार लेते हैं, गरीब लोग भी हैं, कुछ सारे बेसहारा भी हैं, कुछ विधवा। तो भले भांति लोगों के बारे में पता हो। हाँ, जो बेचारे बुजुर्ग हैं, जिनके घर में खाने कमाने वाला नहीं है, कुछ बुढ़िया हैं, उनके घर में रोजगार नहीं है। सिर्फ उनका रोजगार क्या, रेस कोर्स है। रेस कोर्स में जो रेस जीत जाता है, जो अच्छे पैसे वाला है, वो 100-200 देकर हेल्प कर देता है। अब वो नहीं यहाँ, वो लोग यहाँ नहीं होंगे, सब बिखर जाएंगे, तो उन लोगों का क्या होगा? जो वहाँ साप्ताहिक घेवरा जाएंगे, वो क्या भीख मांग के खाएंगे? वहाँ तो भीख भी नहीं मिलेगी, वहाँ पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ तो लोग भी नहीं है, तो उन्हें भीख भी नहीं मिलेगी, तो वो भूखे मर जाएंगे। देखिए, कई सारी महिलाएं यहाँ पर धीरे धीरे जमा हो रही हैं। मैं सबसे बात करूंगी, क्या कहेंगी मैडम? आज सारी महिलाओं की आंखों में आंसू है, और देखिए कई ऐसी जगह है, ये बात सबसे ही बोल रही हूँ, लोग रोडों पर बैठे हुए। तो क्या आपका भी नंबर आ गया है? हाँ, नंबर तो आ गया मैडम, अब क्या कर सकते हैं, जाना पड़ेगा, मजबूरी हो रही है। हमारे 2 बच्चे हैं, लड़कियां जात की हैं, एक तो विकलांग बच्ची है हमारी, मगर ये लोग कुछ हमारी हेल्प नहीं कर रहे, ना हमारी मदद कर रहे हैं। इतनी दूर हमें लोगों को जाने को बोल रहे हैं, बताओ गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमें बहुत परेशानी है। सरकार से खुश नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, हमें सरकार ने हमें धोखा ही दे रही है। यहाँ से आके खूब जीत वीत के लेके चली गई, परेशान कर दिया इन लोगों ने हम लोगों को। हमने जिता दिया, हमें क्या पता था आज हमें ये लोग परेशान करेंगे। मंदिर में आए, हमसे कसम ली, ये ले पैसा दे दे के हमें उन्होंने फायदा उठा लिया, और अब हमें नुकसान दे रहे हैं बहुत ज्यादा। कभी कभी छोटी सी खुशी बड़ा सा गम दे जाती है। 4 पैसे देकर गरीब महिलाएं यहाँ की बातों में आ गई। मंदिर में बैठकर परवेश वर्मा कसम खा कर गए। हम मंदिर में आते कसम खा के गए थे, जहाँ घर वहीं, जहाँ मंदिर वहीं घर बन देंगे, जहाँ जुग्गी वहीं मकान देंगे। सारे वादे उन्होंने झूठे करे हमारे से, हम तो उनके विश्वास पे रहे, उन्होंने हमसे विश्वासघात करा। पर ऐसा नहीं उनको करना चाहिए था। अगर उनको ऐसा करना था कि जुग्गी हम तोड़ देंगे, तो हमें हमको वादा नहीं देना चाहिए था। क्योंकि उन्होंने हमसे वादे क्यों करे, झूठा क्यों वादे करे उनसे? हम जवान लड़की लेके कहाँ जाएंगे बताओ?
हमारे बच्चे यही काम धंधा करते हैं, तो दूसरे कैसे काम धंधा कर रहे आएंगे? अभी बच्चों का काम धंधा नहीं है, हम इतने परेशान हैं, हम कहाँ जाएं बताओ? यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू भी परेशान। मुसलमान भी हैं, अभी हिंदू भी है, मुसलमान भी है, तो सब हमारे भाई भाई हैं सब, तो हम उनको थोड़ी छोड़ सकते हैं? एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है हाँ, और एक तरफ हिंदुओं को ही रोड पर खड़ा कर दिया जाता है, मुसलमान हिंदू करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। कुछ कहना चाहते हो आप? हाँ जी। हाँ जी, कुछ नहीं, बस यही सरकार से हमारी अपील छोड़ के सरकार से कह रहे कि हमें यहीं रहने दें, हमें कोई फ्लैट नहीं चाहिए, हमें कहीं नहीं, क्योंकि मैडम रोजगार यहीं पे है, हम यहीं पे, कोई कोठी में काम कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है काम, मैडम इतनी दूर से कैसे कोई आएगा? तो मैम बस सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि आप यहाँ नहीं दे सकते, कम से आसपास की दूरी पे कहीं 10-5 किलोमीटर की दूरी पे हमें भेज दे, हम चले जाएंगे, लेकिन मैडम इतनी दूर तो नहीं जा सकते, क्योंकि मैडम वहाँ कोई रोजगार, कोई साधन कुछ नहीं है मैम। यहाँ बीमार है, मैं खुद बीमार हूँ, मेरा इलाज चल रहा है, हम लोग दवाई मोती बाग जाते हैं या सफदरजंग में जाते हैं, मैडम इतनी दूर मैं यहाँ वहाँ से कैसे आऊंगी आप बताओ? इसलिए बस यही चाहते हैं कि हमें यहीं रहने दिया जाए या आसपास हमें दे दे। मैं आपको दिखा दूं, देखिए लगातार लोग जो है यहाँ पर जमा हो रहे हैं। अम्मा मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी, बोलने ठीक है। देखिए धीरे धीरे लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं, मैं सारी झुग्गियाँ आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके की झुग्गियाँ हैं, लोग किस तरीके से रहते हैं। आज लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि यहाँ से जाने को तैयार हैं, पर 4-5 किलोमीटर की दूरी में कोई और ऑप्शन ही नहीं है ना हमारे पास, तो अब उनकी वीडियो ना क्या बोलना चाहते हो बेटा आप? हम इतनी दूर से स्कूल आए, वहाँ पर एक तो स्कूल है नहीं, और पीछे वहाँ पर जाट गुज्जरों का है, कई बार भी कभी पता चल जाए मर्डर हो जाए, इतनी दूर से हम पैदल वहाँ से आ पाएंगे? वो आदमी तो रास्ते में मर जाएगा, इतनी दूर दूर से आना। बताओ, बच्चे को भी इस बात की टेंशन है कि हम जाएं तो जाए कहाँ पर, क्योंकि हाल जो है वो बहुत बेहाल हो चुका है झुग्गियों का। लोग यहाँ पर सालों साल से रह रहे हैं, बाप दादा के समय से रह रहे हैं। मंदिर का नेम प्लेट एक बार दिखा दीजिए। यही वो मंदिर है जहाँ पर परवेश वर्मा आते थे और कसम खाकर गए थे चुनाव से पहले, और कसम खाई थी कि आपकी जहां झुग्गी वहीं मकान। लेकिन आज झुग्गी भी नहीं रही और मकान भी नहीं मिल रहे हैं। मकान मिल रहे हैं तो वो किस तरीके के मिल रहे हैं वो आपको लोगों ने बता ही दिया है। उन मकानों में बताया जा रहा है वो पुराने मकान जो शीला दीक्षित के समय के बने हुए हैं, उनमें सिर्फ रिपेयरिंग करके उनको काट छाट कर इनको दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि उन जो फ्लैट इनको दिए जा रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि आसपास कोई स्कूल नहीं है, आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है, और उन पर आप रंगाई पुताई कील अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते, क्योंकि एक गुलाम की तरह आपको 20 साल गुजारने होंगे। ये झुग्गियां हैं, ये आप देख सकते हैं। लोग बड़े ही खुश होकर यहाँ पर रहते हैं, आपस में अपनी जवान बेटियों को छोड़ जाते हैं एक दूसरे के सहारे। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। ये यहाँ की रौनक है। हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ देना ये कहाँ की समझदारी है? लेकिन सरकार आज जो चाहेगी वही करेगी। एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती हैं अब जहाँ जिसके जैसे मकान हैं उनको पक्का कर दिया जाएगा, और एक तरफ ये किया जा रहा है। इससे पहले भी हम आए थे, हमें कहा गया था यहाँ पर शूट मत करो, यहाँ की झुग्गियों को मत दिखाओ, मना किया गया है नेता द्वारा, यहाँ के सांसद के द्वारा मना किया गया है। लेकिन आज इन झुग्गियों मकानों में जो महिलाएं रहती हैं, मैं आपको सारी चीजें दिखा देती हूँ कि छोटे छोटे घर हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो आज यहाँ पर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन आज उनके दिल में भी एक डर समा गया है। वो सोच रहे हैं कि कहीं हमारा घर उजड़ ना जाए। देखिए अम्मा बैठी हैं यहाँ पर, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। अम्मा क्या कहेंगी? आज सबके चेहरे पर एक उदासी है। नोटिस आ गया है 15 दिन में आपको। बताइए, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाऊँ? नहीं, ये परेशानी कैसे उठाऊँ? कैसे ड्यूटी करें, कैसे स्कूल जाएंगे, कैसे रहें? हमारा गुजारा बुढ़ापा यहीं गुजरा, अब कहाँ जाए? ऐसा सोचा था कभी कि ऐसा कोई मंजर सामने आएगा इस तरीके से? ये तो सोचा ही नहीं कि ये परेशानी आ जाएगी अचानक में। अब क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से तो हमें यही कहना है कि हम यहीं रहें,
अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ। जब परवेश वर्मा यहाँ पहुंचे, जो चुनाव से पहले मंदिर में बैठे, कसम खाई, आप लोगों को पैसे दिए, तो क्या आपकी गलती नहीं है? आपने सोचा नहीं पैसा मिला ना, हम थे उस टाइम, हम नहीं थे उस टाइम। जो लिए जो थे वो जाने वो समझे, हम तो नहीं थे तब उस टाइम। लेकिन कसम खाई थी ना उन्होंने, चाय पानी यहाँ पीते थे, यहाँ बैठते थे लोगों के साथ। अब जब हमको सुने नहीं तो हम क्या बताएं, हम तो तब सुने नहीं। मैडम, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से मैं पहले आई, बताया गया कि पैसे दिए गए थे लोगों को, हम भोले थे, हमें नहीं समझता, हमें लगा मदद हो रही है। क्या सोचा था कि इस मदद के बदले हमारे घर ही छीन लिए जाएंगे? कभी नहीं सोचे थे, जिंदगी में भी नहीं सोचे थे कि हमें यहाँ से निकाला जाएगा और यहाँ से इतनी दूर घेवरा में भेजा जाएगा। और हम तो अभी बच्चे का एडमिशन भी करा दिए और मेरी ड्यूटी तो यही है, मैं उतने दूर से कैसे आऊंगी यहाँ। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो आसपास ही बर्तन धोने का काम, हाँ, झाड़ू पोछा, एयरफोर्स हो गया, इसके अंदर कोठियों में भी, ये हमारा गोल्फ क्लब है और जिम खाने में भी सब काम करते हैं पास से। अब इतने दूर कैसे जाएंगे? हमें निकाल दे यहाँ से, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, लेकिन हमें आसपास कहीं भी दे दे, 10-15 इतना सबर आ गया। हाँ, निकाल दे, हम चले जाएंगे खुशी खुशी, लेकिन 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दे दे बस। 40 किलोमीटर दूर, बहुत दूर, 45 किलोमीटर दूर है, कोई सुविधा नहीं है। मैंने अब भी अपनी लड़की का एडमिशन कराया है, अब भी मैंने पैसे जमा करा, अभी मैंने पढ़ाया भी नहीं। बच्चों को चलिए छोड़िए, मेरी लड़की 11वीं में गई, एडमिशन उसका भी करा दी मैं, कहाँ जाएंगे? सरकार से खुश नहीं है ना, धोखा दिया है सरकार ने बिल्कुल। आज सबकी आंखें नम। आंखें जो नम तो हुई है, मैंने वोट भी नहीं दिया। मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। मेरे से पहले भी आए थे न्यूज वाले, पूछे थे कि तुम वोट किसको दोगी, किसको देना चाह रही हो। मैंने बोला भैया जब वोट पड़ेगा जब ही देखा जाएगा मैं किसको वोट। कह रहा मन में तो कुछ होगा। मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, जब जिस दिन मैं वोट डालने जाऊंगी उसी दिन मन का विचार मैं वहीं पे दूंगी। आप एक हिंदू महिला हैं? हाँ जी। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, आज हिंदू ही सड़कों पर है जी। तो हिंदू राष्ट्र कहाँ है? हिंदुओं के लिए सहूलियत कहाँ है? एक दूसरे के मन में नफरत फैलाकर क्या सरकार बिल्कुल फायदा नफरत उठा तो रही? फैला दिया है उसने, नफरत तो फैला दिया है। तो मूर्ख कौन हुआ? हम हुए, जनता ही बनाई ना उनको, जनता की वजह से ही तो बने। मूर्ख तो हम ही हुए, हमें ही हमारे ही घर से निकाला जा रहा है, तो मूर्ख हम ही हैं, वो तो नहीं है। टूटे हुए दिल और इस महिला की बातें सुनकर अंदाजा लगा सकते हो। मेन ड्यूटी जब हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? हमारे आदमी की ड्यूटी पास में ही है, करोल बाग है, हमारी ड्यूटी यहीं पे है, आंगनबाड़ी में मैं हूँ, तो हम क्या करेंगे? इतनी दूर से मैं आंगनबाड़ी में आ सकती हूँ 10,000 के लिए? आ जाऊंगी? पॉसिबल नहीं। नहीं ना, फिर कैसे हम चले जाए? देखिए और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, घर देख रहे हैं, भले ही छोटे हैं लेकिन सुकून है, सालों साल से रह रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम है, मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं लोग। अब तो फाइनल नोटिस आ गया है। बिल्कुल फाइनल नोटिस आ गया है, अब कुछ नहीं, वही है, एक उम्मीद है। मेरे मन में तो बार बार एक ही सवाल है, हर जगह हिंदू मुसलमान, हिंदू राष्ट्र, हिंदू की सहूलियत फैलाई जा रही है, पब्लिक के बीच नफरत फैला दी गई है हिंदू मुसलमान की, आपस में लड़ाई। जब मूर्ख जनता है, हम जैसे लोग मूर्ख हो गए हैं। प्रॉफिट तो सरकार कमा रही है ना इसमें, क्योंकि अगर हिंदुओं के बारे में सोचा जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, तो फिर आज हिंदू की महिलाएं क्यों सड़कों पर हैं? आज हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। अगर हिंदुओं के बारे में, हमारे बारे में सोचा जाता तो आज ये दिन नहीं आता। हमें घर से बेघर थोड़ी ना करते, वहां पे भेजकर हम क्या कमाएंगे? जब हमारे आदमी का, हमारे बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, हमारा बच्चा एयरफोर्स में पढ़ता है, हमारे आदमी का यही काम है, वहां जाके क्या करेंगे? जितना तो कमाएंगे नहीं दिहाड़ी पर, उतना आना जाना कैसे होगा? वहाँ सेफ तो नहीं है ना। मंदिर भी तोड़ने की बात की जा रही है जो 1997 का। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ सरकार कुछ भी कर सकती है, इस सरकार पे कोई भरोसा नहीं है। वादे तो बहुत किए थे, कसम खाकर गए थे मंदिर के अंदर, जब वो कसम खाकर ऐसा कर रहे हैं तो उन पर क्या विश्वास किया जाएगा? जब मंदिर में कसम खाकर तोड़ सकते हैं तो मंदिर तोड़ने वाली क्या?
कुछ भी कर सकते हैं जी, उनका क्या भरोसा, कुछ भी कर सकते हैं। हमारी तो आंखों में आंसू ही नहीं है, बस खाली क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं, कुछ कह ही नहीं सकते। अरे जी दिल क्या टूट गया, हम ही टूट गए। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, क्या सेफ्टी है बाहर। यहाँ कम से कम ये तो सेफ्टी है, हमारा घर घर यहाँ काम पास में, हमारा बेटा पास में पढ़ता है, किसी चीज की टेंशन नहीं, आस पड़ोस इतना अच्छा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। बताया जाता है जवान बेटियां हो बेटे यहाँ हो कोई छोड़कर दिक्कत नहीं चले है, जाओ, यहाँ पे बेटे कोई हो, दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। हम पैदा यही हुए हैं जी, पैदा यही हुए हैं। कितने साल की उम्र है? हम 42 साल की उम्र हो गई हमारी, और आप यहाँ पैदा हुए हैं? पैदा यही हुए हैं। क्या सोचा था कभी ऐसा कुछ देखा? कभी नहीं सोचा था जी, अब तो रोना ही आ रहा है बस खाली। अब क्या करें, बस खाली आंखों में आंसू नहीं है बस। सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, ये परेशानी, ये दिन तो नहीं देखने को था। कांग्रेस ने बसाया? कांग्रेस ने ही बसाया है यहाँ पर। हमारी सास चली गई है, डेथ हो गई उनकी, वो इतना बुढ़ापा आ गया था, आंखों से अंधे हो गए थे, लेकिन वो अभी तक कांग्रेस 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 ही करती थी। वो बोलती थी ये हमें कुछ भी कर सकता है, और उनकी बात बिल्कुल सच हुई। आज कांग्रेस होती तो ये दिन नहीं आता। आपने मानी अपनी माँ की बात? हाँ, क्या मानते जी बात की, हमारी माँ तो हमारे को समझाते समझाते चली गई, तो हम समझते समझते यहीं रह गए और समझ ही रहे हैं अभी तक। बीजेपी को चुनने दिल्ली में सोचा था कि नहीं बीजेपी भी चुना है तो भी जीते हैं वो, पब्लिक ने नहीं भी चुना है फिर भी जीत रहे हैं वो। हमारे रेस कोर्स से तो आज भी केजरीवाल 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 होता है, फिर भी वो जीत रही है। समझ में नहीं आता जीत कैसे रही है। तो जिस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं कि वोटों की धांधली होती है, चोरी होती है, सही है। देखो जी ये तो अब यही जाने इन्होंने क्या करा है, कैसे धांधली करी है, कैसे नहीं। हम तो देखो जी, हमने तो अपनी आंखों से देखा ही नहीं जो हम बोले कि किस तरीके की धांधली हुई है, किस तरीके की नहीं हुई। ना इंसाफी तो हमारे साथ हो रही है बस खाली, जो हम बचपन से यहाँ पले बड़े, अब कैसे अपने बच्चों का भविष्य कैसे देखेंगे समझ नहीं आ रहा। क्या होगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बस ये सोचते रहते हैं। पीएम आवास के बिल्कुल सामने है ये बिहार। हाँ जी बिल्कुल सामने है, पता नहीं कितने प्रधानमंत्री चेंज हो गए, हम तो यही है, बचपन से पैदा यही हुए हैं। पीएम आवास के सामने झुग्गियां अच्छी थोड़ी लग रही होंगी। और जी कहाँ से ये झुग्गियां दिखती कहाँ से, आप मेरे को बताओ ना। आप भी अगर आप रोड से आए होगे, आपको पता था यहाँ झुग्गियां हैं? आपको पता था यहाँ झुग्गियां हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि कोई बता ही नहीं सकता इतनी अंदर झुग्गियां हैं। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है, पीछे हमारे चारों तरफ एयरफोर्स है, कभी आज तक उनको आपत्ति नहीं हुई किसी भी चीज की। पता नहीं इस जगह का क्या करना है इन्होंने, क्या नहीं करना है, क्या करेंगे यहाँ, ये समझ नहीं आ रहा। और मार के जंगल बिहार में फेंक दें, बता बच्चे के कुछ भी नहीं है, कोई कमाई का जरिया नहीं है वहाँ पर, कोई रोजगार नहीं है वहाँ पर। वहाँ जाकर क्या करेंगे, ना हॉस्पिटल है ना स्कूल है, किस चीज की सेफ्टी है? ई रिक्शे तक की सेफ्टी नहीं है। जिसके घर कन्वेंस नहीं है, रात बिरात अगर बीमार होता है तो वो कहाँ जाएगा? यहाँ तो ये तो है कि 10 मिनट के रास्ते पे सफदरजंग हम लेकर जा सकते हैं। गरीब इंसान तो सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा ना, उसके पास तो नहीं है प्राइवेट में इलाज कराने के लिए। अच्छा, एक चीज और सुनने मिली है कि आपको जो फ्लैट दिए जा रहे हैं पहले तो वो पुराने हैं, उन्हें रिपेयर किया जा रहा है, जो शीला दीक्षित के समय का वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन उसके बाद आप ना तो उसमें कोई कील ठोक सकती हैं, ना रंगाई पुताई करा सकती हैं। नहीं कर सकते हैं। 20 साल तक 20 साल तक हम ना किराए पे रख सकते हैं, ना हम उसको छोड़ सकते हैं, ना कील लगा सकते हैं, ना पेंटिंग कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक किराए के उस पे रह सकते हैं वहां पर, उसमें भी हम पैसे देंगे तो रह सकते हैं। क्या लग रहा है ये अंग्रेजों का टाइम याद नहीं आ रहा है? बिल्कुल अंग्रेजों का टाइम ही आ रहा है, कुछ दिन बाद बिल्कुल सेम वही होगा। आज भी शायद देश गुलाम होता जा रहा है। बिल्कुल गुलाम हो गया, ऐसा लग रहा है आजादी छीनी जा रही। हर चीज की महंगाई देखिए। एक इंसान आज के टाइम पर 500 रुपए बहुत बड़ी अहमियत रखती थी, किसी के पास होता था। आज 500 रुपए 50 रुपए के बराबर लगते हैं। इधर कुछ लेकर एक सामान है, वो 500 रुपए कब खत्म हो गए कुछ नहीं पता है। महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन सैलरी प्राइवेट जो कमा रहे हैं, दिहाड़ी पे जो काम कर रहे हैं, उनकी कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है ना। उनकी सैलरी तो नहीं बढ़ रही ना, पर महंगाई बढ़ रही है। देखिए, आपको चारों तरफ ये जो मकान है दिखाई दे रहे होंगे, जिसको सरकार झुग्गियां बता रही है। ठीक है, झुग्गियां ही है, लेकिन लोगों का ये आशियाना है। लोग यहाँ पर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ बहुत खुश हैं। लेकिन सोचा नहीं था यहाँ के लोगों ने कभी, जो नेता इनके पास आते थे, इनके साथ खाते थे, पीते थे, मंदिर में बैठकर मंदिर में कसम खाते थे,
आज वही इनको डस लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। सो ये वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हजारों लोग घर से बेघर हो गए हैं। आज कितने लोग यहाँ पर परेशान हैं, सबकी आंखें नम हैं। आज वो सोच रहे हैं कि इन बच्चों को लेकर कहाँ जाए। लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं झुग्गियों के लोगों की भी गलतियां हैं, आम जनता की ही गलती होती है जिसका फायदा नेता उठाते हैं। आप 1000-2000 रुपए में अपने कीमती वोट को बेच देते हैं। आप भूल जाते हैं कि इन 1000-2000 रुपए की कीमत आपको कितनी चुकानी पड़ेगी और कितनी बड़ी चुकानी पड़ेगी। आज वही हुआ है। आज आप 1100 रुपए भारी पड़ गए, बहुत भारी। वही हमें 1100 भारी पड़ गए। हमें पता था 1100 मिलेंगे ना, तो हम कभी नहीं लेते। वो जो हमने 1100 पे लिया ना, वो हमें बहुत भारी पड़ गया। वो पैसा हमारे पैसा हमें दिया है, वो गरीबों का पैसा गरीबों को ही दिया है। 1100 रुपए जब मतलब हिंदुओं को दिया गया और जब मुसलमान लेने का उनसे कहा नहीं मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा। इनमें भी भेदभाव हुआ है। तो यहाँ पर भी नफरत फैलाई गई। यहाँ भी नफरत फैलाई गई है। मतलब हमने भी बोला कि मुसलमानों को क्यों नहीं दिया, उनको भी देना चाहिए था ना। वो भी उसमें फर्क करा कि मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया भाई, गलती है ना। तो आज लाइन में हिंदू और मुसलमान सब है। कभी लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं है। मतलब अपनी जो उनकी प्यार मोहब्बत बहुत है यहाँ, कभी भेदभाव को लेकर लड़ाई झगड़ा उनकी कोशिशों को आप लोगों ने नाकाम किया, कभी नहीं हुआ है। हम एक ही साथ त्योहार सारे मनाते हैं, एक ही साथ रहते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं है। हिंदू है या मुसलमान है, हम सबको बराबर समझते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो मुसलमान है या हिंदू है, हम सबको अपना भाई भाई समझते हैं। देख लीजिए, मैंने घर मकान आपको झुग्गियां दिखा दी, काफी दूर तक अंदर तक हैं। और एक बात जुबान पर आई है कि 1100 रुपए भारी पड़ गए। 1100 रुपए की कीमत, घर से बेघर। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कई जगहों पर वोट खरीदे हैं। बिहार में तो आपने देखा होगा 10-10 हजार का वोट बिका है। और दिल्ली में सोचा था 1100 रुपये चलो ठीक है, प्यार मोहब्बत में मिल रहे हैं, शायद हमारा भला होगा। बीजेपी की सरकार आ रही है, मुस्लिम विरोधी है, हिंदुओं के साथ अच्छा होगा। लेकिन आज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हिंदू ही लाइन पे लगा है। आज वही सबसे ज्यादा बेघर हुआ है। इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन आपको हर खबर से रूबरू कराऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।